नमस्कार। चलो तो आ गए एक नई वीडियो लेके। और पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था वॉल्यूम वॉल्यूम के बारे में देखा था, वो किस तरीके से यूज कर सकते हैं अपन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में, कैसे पहचान सकते हैं कि फाल्स ब्रेकआउट है या फाल्स ब्रेकडाउन है, और वॉल्यूम के साथ अपन किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। एक और आज नया इंडिकेटर है जिसका नाम है RSI। RSI बोले तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। बेसिकली ये अपन ट्रेडिंग में यूज करते हैं। कोई भी स्टॉक जब अप साइड में जा रहा है तो अप साइड में मूवमेंट देने के बाद अपन को ये इंडिकेटर इस तरीके से जाती है। ओवर बोट तो नहीं हो गया, ओवर बोट सिचुएशन में तो नहीं आ गया है कि लोग बहुत ज्यादा बाय कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, इतना बाय होना नहीं चाहिए। तो ओवर बोट कंडीशन में आ गया तो हो सकता है वहां से गिरना स्टार्ट हो जाए। और अगर बहुत ज़्यादा डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो ओवर सोल्ड कंडीशन में तो नहीं आ गया है कि जितना सेल होना चाहिए था उससे ज़्यादा ओवर सोल्ड हो गया हो, तो वहां से वो एक वापस रिवर्स होने के चांस बन जाते हैं। और जब उसकी रैली स्टार्ट हो रही होती है अप साइड में या डाउन साइड में, तो उसमें स्ट्रेंथ है या नहीं। बेसिकली उसकी स्ट्रेंथ भी देखते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ है या नहीं है, या फिर ऐसे ही अपना ऑपरेटर्स भाई साहब कुछ ना कुछ गड़बड़ खेल कर रहा है और प्राइस को अप साइड और डाउन साइड लेके जा रहा है। तो बेसिकली यही काम करता है। और उसके लेवल्स कुछ मार्क करके रखते हैं अपन, और वो लेवल्स फिक्स रहते हैं। उसके ऊपर जाने पे उसको ओवरबोट बोला जाता है, उसके नीचे जाने पे उसमें ओवर सोल्ड अपन मानते हैं। तो एक बार मैं इसको प्लॉट कर लेता हूँ किस तरीके से प्लॉट होता है। अपन इसमें इंडिकेटर्स में जाते हैं, इंडिकेटर्स में जाने के बाद यहाँ जाते हैं RSI, और RSI सबसे टॉप पे आ गया रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये अपन ने इसको प्लॉट कर दिया। ये अपना इस तरीके से प्लॉट हो गया। इसमें देखो ब्लू वाला लाइन है और ये येलो लाइन, इसको हटा देता हूँ मैं। येलो लाइन कुछ और है, येलो लाइन है RSI बेस्ड मूविंग एवरेज, तो इसको मूविंग एवरेज को हटा देते हैं अपन। ये अपना आ गया इस तरीके से। ये आपके नीचे की तरफ प्लॉट होता है। ये 14 डेज का होता है RSI, मतलब 14 कैंडल्स 14 डेज की कैंडल्स के हिसाब से इसका जो भी मूवमेंट होता है वो होता है। अब ये अपने यस बैंक है, आजकल तगड़ा रिटर्न दे रहा है, तगड़ा भाग रहा है, सुर्खियों में चल रहा है। तो इसका देखो RSI हमेशा 0 से लेके 100 के आसपास तक रहेगा। ठीक है, 0 से लेके 100 के आसपास रहेगा। और इसका जो ये वाला मार्क कर रखा है इन्होंने, ये वाला लेवल जो मार्क कर रखा है, ये अगर मान लेके अपन अगर 70 है और 70 के ऊपर अगर जाता है तो उसको अपन ओवर बोट में कंसिडर कर सकते हैं। और नीचे की तरफ अगर 30 के नीचे जाता है ये वाली प्राइस, तो उसको अपन ओवर सोल्ड में कंसिडर कर सकते हैं। कि अगर RSI की वैल्यू 70 के ऊपर चल रही है, जैसे 80 पे आ गई है, ये प्राइस ऑलमोस्ट 79.28 है, तो 80 के आसपास पहुंच गई, तो ये ओवरबोट कंडीशन में आ चुका है। तो हो सकता है यहाँ से गिरावट आ जाए। सेल करने के लिए कोई सिग्नल नहीं है इसमें कि RSI ओवरबोट में आ गया तो सेल कर दो, नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि RSI 80 के आसपास रहता है, 80, 82, 85, और प्राइस अपसाइड 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 जाती रहती है। ये RSI सिर्फ स्ट्रेंथ बता रहा है कि स्टॉक में स्ट्रेंथ कितनी है। ये नहीं बताता कि यहाँ से अप जाएगा या डाउन जाएगा, नहीं, ये कभी स्ट्रेंथ बताता है। तो स्ट्रेंथ को आपको उससे अपने चार्ट पैटर्न से रिलेट करना पड़ेगा। ट्रेडिंग में इसको रिलेट करना पड़ेगा। रिलेट कर सकते हैं कि हाँ स्टॉक में स्ट्रेंथ है, इसका मतलब अप साइड जाएगा। स्ट्रेंथ डाउन साइड की है तो इसका मतलब डाउन साइड जाएगा। अब देख लो अपन किस तरीके से अगर इसका यूज करना चाहे, तो ये वीकली चार्ट है, अपन डेली चार्ट में एक बार इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ये डेली चार्ट में कन्वर्ट कर लिया। तो इस लेवल पे आसपास जब 30 के आसपास आएगा, देखो 30 के आसपास आया इसने, तो ओवर सोल्ड हो गया। ओवर सोल्ड होने के बाद क्या होता है कि यहाँ से अपसाइड में एक मूवमेंट आ सकता है, RSI यहाँ से रिटर्न होगा। तो जब RSI यहाँ से अपसाइड में जाने लगेगा, इस तरीके से अपसाइड में RSI जाने लगेगा, तो इसका मतलब स्टॉक में स्ट्रेंथ आने लग गई। स्ट्रेंथ आने लग गई, जब स्ट्रेंथ आने लग गई तो यहाँ पे बायर्स भी एक्टिव होने लग गए। यहाँ से बायर्स एक्टिव होने लग गए। उसके बाद में प्राइस एक अच्छा खासा अप गई। ये देखो, ये जैसे ओवरबोट जोन में गई वापस, ओवरबोट जाने के बाद में इसमें स्ट्रेंथ में वापस गिरावट आती है। स्ट्रेंथ में जब गिरावट आती है तो हल्की फुल्की स्टॉक में भी गिरावट आ जाती है। ठीक है, फिर यहाँ से इसने RSI वापस मिडिल लाइन पे सपोर्ट लिया, और फिर अप साइड में वापस स्ट्रेंथ आने लगी इस यहाँ से, और यहाँ पे फिर ये अप साइड में वापस स्ट्रेंथ आने लगी। अब देखो यहाँ से गिरावट थोड़ी सी आई है, ज़्यादा नहीं आई है, गिरावट आई है लेकिन हल्की फुल्की आई है। जबकि RSI देख कितना गिर गया एकदम से, मतलब स्ट्रेंथ बहुत कम हो गई थी। लेकिन जैसे ये दो कैंडल, अब स्ट्रेंथ वापस अप, और ये ऑलमोस्ट 77 78 के आसपास अभी चल रहा है। तो RSI से अपन ओवरबोट और ओवर सोल्ड की कंडीशन देख सकते हैं। और RSI और भी बहुत सारी जगह में काम आता है,
जिसका अपन RSI पे डिटेल या स्ट्रेटजी भी कुछ वीडियो बनाएंगे, तब उसमें RSI के थ्रू अपन किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाते हैं वो अपन उन वीडियोज में देखेंगे। अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि RSI अगर 80 के आसपास या 80 से ऊपर है, 70 80 के आसपास है, तो इसका मतलब ओवरबॉट में जा चुका है, तो वहां पे आपको सतर्क हो जाना है। डाउन साइड की पोजीशन नहीं बनानी है, आपके पास ऑलरेडी कोई पोजीशन है, वहां पे अगर एम पैटर्न बनता है या कोई भी ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है जो डाउन साइड का सिग्नल देगा और RSI वहां से अगर डाउन आने लगा, तो हो सकता है वहां से गिरावट आ जाए, हो सकता है। सेम अगर डाउन साइड में चल रहा था स्टॉक और 30 के आसपास RSI पहुंच चुका है और वहां पे डाउन में कोई डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, कोई हैमर बन रही है या इस तरह की कोई कैंडलस्टिक बन रही है और RSI भी अपसाइड में जाना स्टार्ट कर देता है, तो इसका मतलब यहाँ से एक मूवमेंट अपसाइड में आ सकता है। तो RSI को अपन इस तरीके से काम में लेते हैं। चलो एक दो स्टॉक्स में और देखते हैं कि RSI का चार्ट किस तरीके से काम कर रहा था। कोई भी स्टॉक सेलेक्ट कर लेंगे, इसमें कोई बड़ी इश्यू नहीं है। चलो अडानी का स्टॉक ही देख लेते हैं। देखो ये अडानी ग्रीन एनर्जी का स्टॉक है, क्या बता रहा है, जब यहाँ ये बहुत ज़्यादा अब चला गया था तो और बोर्ड जोन में था। अब देखो जब मैं बता रहा था कि अगर 80 पहुंच जाए उसके बाद भी कभी कभी हालात ऐसे होते हैं कि प्राइस अप जाती रहती है। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या प्राइस थी इसकी वैल्यू 47, तब ये ऑलमोस्ट यहाँ देख लो 70 के आसपास पहुंच गया था इसी जगह, जब ये इस लेवल पे था, जब ये पहुंचा यहाँ पे ब्रेक दिया इसने यहाँ पे सितंबर में, तब ये प्राइस थी मात्र 50 रुपये। उसके बाद में अब गया और अब से भी ये ऑलमोस्ट 80-90 तक चला गया है, 80-90 तक चला गया और कितने टाइम तक बना रहा ये देखो, सितंबर 2019 से लेके 20 तक ये बना रहा, अच्छा खासा इसने इसी रेंज में बना रहा और ये अच्छा खासा अब गया है 50 से ये ऑलमोस्ट यहाँ चला गया 240 तक, 240 तक। अगर आपने RSI के हिसाब से इसमें सेल की पोजीशन बना ली होती तो 50 से 250, ठीक है, बर्बाद हो गए होते। अब वहां से हल्की फुल्की गिरावट आई, RSI में भी गिरावट आई, RSI ने अपनी मिडिल लाइन से जो 50 वाली रेंज है वहां से सपोर्ट लिया, फिर ये वापस ओवरबॉट में यहाँ चला गया। ओवरबॉट में चला गया था तभी यहाँ पे 240 थी, यहाँ से देखो ओवरबॉट में ही रहा है यहाँ तक, इस लेवल तक, और ये 240 से इस लेवल का 1200 तक चला गया, 1200 तक चला गया। तो RSI अगर ओवरबॉट में चला गया है तो अपन सेल नहीं कर सकते किसी भी हालत में। RSI ओवरबॉट का मतलब ये नहीं है कि सेल कर दो, ओवरबॉट में जाने के बाद कभी कभी प्राइस बहुत अप चली जाती है। अगर इसको अपन डेली चार्ट में कन्वर्ट करें तो डेली चार्ट में देखना, कन्वर्ट कर देते हैं एक बार डेली चार्ट में और जब अच्छा खासा मूवमेंट दिया है इसने, वहाँ चलते हैं 2019 में, जब ये देखो यहाँ इसने ओवरबॉट में चला गया था, ऑलमोस्ट इसी लेवल में चला गया था ये 203 पे, 203 से लेके ये यहाँ तक 450 तक, 470-80 तक ये ओवरबॉट में रहा और इसकी वैल्यू चली गई थी 98 100 में चला गया, अपसाइड अपसाइड। तो 70-80 पे RSI चला जाता तो अपन को वहां से ये नहीं होता कि अपन यहाँ से सेल कर दे, या फिर अगर 30 पे आ जाता तो यहाँ से ये नहीं होता कि बाय कर ले, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे ये अगर देखा जाए तो ये 30 पे टच कर दिया था इसने, यहीं पे टच कर दिया था इस लेवल पे, जब ये 1100 के आसपास था, 1100 से फिर 800 भी आया ना, 30 के आसपास ही रहा, 30 से नीचे और स्ट्रेंथ कितनी कम होगी स्ट्रेंथ, लेकिन डाउन 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 गया, फिर यहाँ से इसने वापस अपसाइड का मोमेंट पकड़ा और अपसाइड का मोमेंट पकड़ के इस तरीके से ये अप में आता रहा। RSI अपन को सिर्फ ओवरबॉट और सोल्ड बताता है। जैसे यहाँ देखो कितना आ गया, अब ये और सोल्ड में तो यहीं चला गया जब इसकी प्राइस 1300 रुपये थी, 1300 से ये 400 तक आ गया जब और सोल्ड में ही रहा। तो जब प्राइस में कुछ ऐसा मूवमेंट आने लग जाए कि अपसाइड में जा रहा है, RSI ऑलरेडी बहुत डाउन आ चुका है, वहां से भी RSI के ग्राफ में भी अपसाइड में मूवमेंट आने लग जाए, तब दोनों मैच करने लग जाए, तब अपन को ट्रेड में एंट्री लेनी है। चलो एक स्टॉक और देख लेते हैं, UBL है। UBL में देखो आप, जब गिरावट आना स्टार्ट हुई थी इस लेवल से यहाँ पे, अब देखो 30 के आसपास तो ये तभी पहुंच गया था जब 1610 रुपये था, 1610 के बाद में 30 के आसपास ऊपर नीचे घूमता रहा और 1300 तक आ गया। अब यहाँ पे इसने इतना बड़ी रेंज, ये वाली रेंज, ये वाली इतनी बड़ी रेंज यहाँ इसने भी बनाई है और ये डाउन आता गया, और फिर जब यहाँ से देखो, यहाँ से जब ये कैंडलस्टिक पैटर्न अपन ने पढ़ा है, इसके बाद में जब RSI भी अप जाने लग गया, प्राइस भी अप जाने लग गई, और अगर आप इसके साथ कुछ और ऐड करना चाहो, वॉल्यूम अगर और ऐड कर देते हो, और जैसे RSI भी अप जाने लग गया,
प्राइस भी अप जाने लगी और वॉल्यूम भी अप जाने लग जाए। तो इस तरीके से इनका मिक्स करके, सभी चीज़ों को मिक्स करके और उसकी एक स्ट्रेटजी बनाए और फिर जब ट्रेड ले तो उसमें प्रॉफिट बनता है। तो आरएसआई अपने ओवरबॉट और सोल्ड के लिए सिग्नल देता है कि ये ओवरबॉट है और सोल्ड है, और जब आरएसआई और प्राइस का मूवमेंट सेम डायरेक्शन में जाने लगता है तब अपन ट्रेड ले सकते हैं। तो आरएसआई का बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता, अगर इसका आप यूज करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो कोई खास बात नहीं है, मत करो, ऐसा कोई नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो आरएसआई, लेकिन आरएसआई पे कुछ स्ट्रेटजीज बनती है, तो अपन किसी और वीडियो में उन स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, और आरएसआई की स्ट्रेटजीज किस तरीके से काम में ली जाती है वो मैं उन वीडियो में बताऊंगा। तो ये छोटा सा वीडियो था जिसमें एकदम सिंपल भाषा में आपको आरएसआई बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो समझ में आएगा, समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, अपने व्यूज कमेंट कीजिए, और वीडियो और चैनल को अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।